मैं मुसलमानों के काबा की तरह यहां यमन में भी अपना एक काबा बनाऊंगा ताकि लोग उसकी इबादत छोड़कर मेरे काबे की इबादत करें। ऐ अब्राहा, तुमने जो काबा बनाया था वहां मुसलमानों में से एक शख्स आया, उसने उसकी बेहुरमती की और फिर भाग गया। अरे भाई, मुझे खबर मिली है कि यमन से एक बहुत बड़ा लश्कर मक्का की तरफ आ रहा है काबा को खत्म करने के लिए। यमन के शहर सना में एक वक्त ऐसा आया जब वहां के गवर्नर अब्राहा ने एक अनयूजुअल इमारत बनवाने का फैसला किया। उसने एक बड़ी इबादतगाह तामीर करवाई। स्ट्रॉन्ग पिलर्स, बुलंद छत, खूबसूरत डेकोरेशन। उसका ख्याल था कि अरब के ट्राइब्स अब मक्का जाने के बजाय यहाँ आएंगे। अब मैंने मुसलमानों के काबा से भी ज्यादा खूबसूरत इमारत बना दी है, अब वो उसी की इबादत करेंगे। उसने पैगाम भी भिजवाया कि अब लोगों को यही मरकज बनाना चाहिए। अरब के तमाम कबीलों को मेरा ये पैगाम भेज दो कि आज के बाद वो काबा के बजाय मेरी बनाई हुई इमारत की इबादत करेंगे। लेकिन फिर भी मुसलमान काबा का रुख करते थे। एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मामला ही बदल दिया। एक शख्स ने आकर उस नई इबादतगाह की बेहुरमती कर दी। ये खबर जब अब्राहा तक पहुंची तो वो खामोश रहा। ऐ अब्राहा, तुमने जो काबा बनाया था वहां मुसलमानों में से एक शख्स आया, उसने उसकी बेहुरमती की और फिर भाग गया। लेकिन इस खामोशी के पीछे कुछ और चल रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि क्या उसे सिर्फ इस हरकत पर गुस्सा आया था या उसे पहले ही ये महसूस हो चुका था कि उसकी बनाई हुई इमारत दिलों में जगह नहीं बना सकी और आखिरकार उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करो हाथियों के साथ। हम मक्का जाएंगे और मुसलमानों के काबा को खत्म कर देंगे। और यूं मक्का की तरफ बढ़ने का इरादा किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि सूरतुल फील के नाजिल होने की वजह क्या थी। तो आइए जानते हैं असल राज। 6ठी सदी ईस्वी के स्टार्ट में अरब का खित्ता बज़ाहिर खामोश था, मगर इस साइलेंस के नीचे पावर, डिवोशन और पॉलिटिक्स की एक कंटिन्यूस मूवमेंट जारी थी। यमन का शहर सना उस वक्त एक मेन सेंटर बन चुका था और वहां एबेसिनियन पावर के तहत गवर्नर अब्राहा हुकूमत कर रहा था। अरे भाई, आजकल यमन का गवर्नर अब्राहा है और वो इंतहाई सख्त है। उसके सामने कोई बात नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक फौजी कमांडर नहीं था, बल्कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर था जो अपने इक्तिदार को स्टेबल देखना चाहता था। उसने सना में एक अजीम शान इबादतगाह तामीर करवाई जिसे हिस्ट्री में कुलैयस कहा गया है। मेरा इरादा है कि मैं यमन में एक खूबसूरत इमारत बनाऊं मुसलमानों के काबा की तरह। इस इमारत की तामीर सिर्फ मजहबी जज्बे का इजहार नहीं थी, इसके पीछे एक वाज़ेह पॉलिटिकल कैलकुलेशन मौजूद थी। अरब के ट्राइब्स हर साल मक्का का रुख करते थे, जहां खाना काबा सदियों से सेंटर ऑफ डिवोशन था। ये सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्राइब्स का आपस में राब्ते का जरिया भी था। भाइयों, अगले महीने हम मक्के का सफर करेंगे ताकि वहां हज भी कर लें और अपने कारोबार के लिए सामान भी ले आए। अब्राहा ये सब कुछ देख रहा था। वो जानता था कि जो मरकज दिलों को खींचता है वही असल इन्फ्लुएंस रखता है। सना की नई इबादतगाह की दीवारें बुलंद थी, इंटीरियर डेकोरेटेड था और उसकी तामीर में अनयूजुअल वसाइल खर्च किए गए थे। दरबार में मशवरे हुए कि अरब के ट्राइब्स को मैसेज भेजा जाए कि अब ज़ियारत का मरकज यही हो। अब अरब के तमाम कबीलों को यह पैगाम पहुंचाया जाए कि आज के बाद आपकी जियारत का मकाम मेरी ये बनाई हुई इमारत होनी चाहिए, काबा नहीं। कासिद रवाना किए गए, मैसेजेस पहुंचाए गए और कुछ अरसे तक इंतजार किया गया, मगर मौसम बदला, काफले निकले और उनकी सिमत वही रही जो हमेशा रही थी, यानी मक्का। ये वो लम्हा था जब अब्राहा ने पहली बार खामोशी से इस हकीकत को फील किया कि इमारतें बनाना आसान है, मगर ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल एफिलिएशन को बदलना आसान नहीं।
दरबार में उसके एडवाइजर्स ने डिफरेंट ओपिनियंस दिए। किसी ने कहा कि वक्त लगेगा, किसी ने कहा कि मज़ीद वसाइल खर्च किए जाएंगे, मगर क्वेश्चन ये था कि क्या मसला वसाइल का था या लोगों के दिलों का। इन्हीं दिनों एक वाक़या पेश आया जिसने मामले को नई सिमत दे दी। अरे भाई, क्या तुम्हें मालूम है कि कबीला किनाना का एक शख्स ने इब्राह की बनाई हुई इमारत की बेहुरमती की है? उसने सना आकर इस इबादतगाह में एक नाज़ेबा हरकत की और खामोशी से वापस चला गया। जब यह खबर अबरहा तक पहुंची तो दरबार का माहौल बदल गया। ज़ाहिरी तौर पर यह एक इंडिविजुअल एक्शन था, मगर क्या इसे सिर्फ एक फ़र्द का अमल समझा गया या इसे इस बात की अलामत समझा गया कि अरब कबाइल इस नए मरकज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अबरहा ने फौरी रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उसने मशवरा तलब किया, हालात का जायज़ा लिया और शायद अपने आप से ये क्वेश्चन भी किया कि अगर लोग इस घर की तरफ नहीं आते तो आखिरकार इसकी वजह क्या है कि मक्के के लोग मेरी इस बनाई हुई इमारत की जियारत करने नहीं आते? मक्का का खाना काबा अगरचे उस वक्त शिर्क की मिक्सचर से खाली नहीं था, मगर उसकी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिवायत से जुड़ी हुई थी। अरे भाई, क्या तुम्हें मालूम है कि हम इस काबा की इबादत हजरत इब्राहीम की निस्बत की वजह से करते हैं? अरब के ट्राइब्स इस निस्बत को जानते थे और इसी निस्बत ने इस घर को एक ऐसा मुकाम दिया था जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बना था। अबरहा के लिए यह सूरत हाल एक चैलेंज बन चुकी थी। अगर उसकी बनाई हुई इबादतगाह अरब के दिलों को अपनी तरफ नहीं खींच सकती तो क्या उसका इक़्तिदार मुकम्मल समझा जा सकता था? दरबार में एक दिन उसने अपने करीबी लोगों से कहा, अगर लोग किसी वजह से एक जगह जाते हैं तो इस वजह को समझना जरूरी है। कुछ ने उसे मशवरा दिया कि सब्र किया जाए, कुछ ने कहा कि सख्त कदम उठाया जाए। इसी दौरान यमन की सियासी फिजा भी सादा नहीं थी। एबेसिनियन पावर को अपने वजूद के लिए मुसलसल मजबूती दिखाना जरूरी था। एक गवर्नर जो कमजोर दिखाई दे उसके लिए इक़्तिदार बरकरार रखना आसान नहीं होता। वक्त गुजरता गया, मगर अबरहा के जहन में एक क्वेश्चन कायम रहा, अगर मरकज़ मक्का है तो उस मरकज़ को चैलेंज किए बगैर इन्फ्लुएंस कैसे हासिल किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं था। खाना काबा सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो ट्राइबल बैलेंस, माशी निज़ाम और रूहानी रिवायत का महवर था। उस पर हाथ डालना सिर्फ एक मजहबी कदम नहीं बल्कि पूरे अरब के तवाज़ुन को छेड़ने के मुतरादिफ था। मगर अब क्वेश्चन ये है कि क्या अबरहा इस नतीजे से वाकिफ था या वो उसे एक महदूद मसला समझ रहा था? आहिस्ता आहिस्ता दरबार में गुफ्तगू का रुख बदलने लगा। बात इबादतगाह की बेहुरमती से शुरू हुई थी, मगर अब मौजू मक्का की हकीकत तक पहुंच चुका था। कुछ ने कहा, अगर मक्के की मरकजियत खत्म हो जाए तो अरब खुद ब खुद सना की तरफ आएंगे। ये एक सादा ख्याल था, मगर इसके नताइज कॉम्प्लिकेटेड हो सकते थे। अबरहा ने लश्कर की तैयारी का ऑर्डर दिया। यह तैयारी फौरी नहीं थी, इसमें मंसूबा बंदी थी, रास्तों का तयन था और यह यकीन भी था कि ताकत का मुजाहिरा इन्फ्लुएंस को बदल सकता है। अब क्वेश्चन यह है कि मक्का में इस दौरान क्या हो रहा था? वहाँ के लोग तिजारत में मसरूफ़ थे, कुरैश अपनी रिवायती जिम्मेदारियों को निभा रहे थे और खाना काबा अपनी जगह कायम था। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि यमन में एक ऐसा फैसला हो चुका है जो जल्द ही उनकी वादी तक पहुंचने वाला है। जब लश्कर की तैयारी मुकम्मल होने लगी तो अबरहा के सामने आखिरी सवाल यही था, अगर मैं एक ऐसे घर को गिरा दूं जिसे अरब सदियों से मुकद्दस मानते हैं तो क्या वाकई लोगों के दिल बदल जाएंगे या कुछ और होगा जिसका अंदाजा उस वक्त किसी को नहीं था? जब लश्कर की तैयारी कंप्लीट होने के करीब पहुंची तो यमन के शहर सना से मक्का की तरफ जाने वाले रास्तों पर आहिस्ता आहिस्ता नकलो हरकत शुरू हो गई और इस लश्कर में हाथी भी शामिल थे, जो अरब के लोगों के लिए एक गैर मामूली मंजर था। अरब के ज्यादातर इलाकों में इस तरह के जानवर देखने को नहीं मिलते थे। अरे भाई, मैंने अरब की सरजमीन पर इतना बड़ा लश्कर हाथियों के साथ तो इससे पहले नहीं देखा। पता नहीं ये कहां से आए हैं, अल्लाह खैर करे।
اس لیے جب قافلوں اور مسافروں کے ذریعے یہ خبر پھیلنے لگی ارے بھائیوں، یمن کا گورنر ابرہا مکے کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو مختلف قبائل میں اس کی بات ہونے لگی۔ کچھ ٹرائبز نے راستے میں ریزسٹنس کی کوشش بھی کی، مگر ان کی طاقت اس لشکر کے مقابلے میں کم تھی، اس لیے وہ زیادہ دیر تک رکاوٹ نہ بن سکے۔ لشکر آہستہ آہستہ حجاز کے قریب پہنچتا گیا۔ ادھر مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو قریش کے لوگوں کے لیے یہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی۔ خانہ کعبہ ہمیشہ سے اس وادی کا مرکز رہا تھا، مگر کسی بڑی بیرونی طاقت نے اس طرح اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ پہلے ظاہر نہیں کیا تھا۔ قریش کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا، ان میں عبد المطلب بھی تھے جو اس وقت مکہ کے ریسپیکٹڈ ایلڈرز میں شمار ہوتے تھے۔ حالات کو دیکھ کر یہ طے ہوا کہ براہ راست جنگ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ہم ابرہا اور اس کے لشکر سے براہ راست جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس انتہائی زیادہ تعداد میں فوج ہے۔ کیونکہ آنے والا لشکر تعداد اور ساز و سامان میں کہیں زیادہ مضبوط تھا، اس لیے لوگوں نے اپنے گھروں اور مویشیوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف ہٹنے کا فیصلہ کیا تاکہ غیر ضروری جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ابرہا کے کچھ آدمی مکہ کے قریب پہنچے اور انہوں نے قریش کے چند اونٹ پکڑ لیے، جن میں عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ جب یہ بات عبد المطلب تک پہنچی تو انہوں نے ابرہا سے ملنے کا ارادہ کیا۔ جب عبد المطلب ابرہا کے خیمے میں پہنچے تو ابرہا نے ان کا احترام کیا اور ان سے بات کی۔ عبد المطلب نے اس موقع پر صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کی بات کی۔ ابرہا کو اس پر حیرت ہوئی اور اس نے کہا، میں تمہارے مقدس گھر کی طرف جا رہا ہوں اور تم صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ اس پر عبد المطلب نے شارٹ آنسر دیا، اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور اس گھر کا ایک رب ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس گفتگو کے بعد ابرہا نے اونٹ واپس کرنے کا آرڈر دیا۔ مکہ کے لوگ اس کے بعد پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ پورا شہر تقریباً خالی ہو گیا اور خانہ کعبہ اپنی جگہ خاموش کھڑا رہا۔ لشکر اب شہر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اس مقام تک آئے جہاں سے آگے مکہ کی سمت بڑھنا تھا تو ہاتھیوں کے آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ آگے نہیں بڑھے۔ انہیں دوسری سمت موڑا جاتا تو وہ چلنے لگتے۔ سردار، ہم جب ہاتھیوں کو مکہ کی طرف روانہ کرتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں، اور جب اس کا رخ دوسری طرف موڑتے ہیں تو وہ چلنے لگتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اس دوران آسمان کی طرف سے پرندوں کی غول نظر آئے۔ وہ چھوٹے پرندے تھے جو اپنے ساتھ کنکریاں اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ کنکریاں جب لشکر پر گری تو سپاہیوں میں بے ترتیبی پھیلنے لگی۔ یہ سب کچھ بہت کم وقت میں ہوا۔ لشکر جو اعتماد کے ساتھ یہاں تک پہنچا تھا اب منتشر ہونے لگا۔ بہت سے سپاہی واپس پلٹنے لگے اور یمن کی طرف واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد عرب کے مختلف علاقوں میں یہ بات پھیل گئی کہ مکہ کی وادی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ایک بڑے لشکر کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکہ کی وادی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ایک بڑے لشکر کو آگے بڑھنے سے روک دیا؟ بعد میں جب قرآن نازل ہوا تو اس واقعے کا ذکر سورۃ الفیل میں آیا، جہاں مختصر انداز میں بتایا گیا کہ کس طرح ایک طاقتور لشکر اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعے کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اسے اس بات کی یاد دہانی کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے کہ بعض اوقات تاریخ کے بڑے موڑ ایسے طریقوں سے آتے ہیں جن کا اندازہ پہلے سے نہیں لگایا جا سکتا۔ مکہ کی وادی اپنی جگہ قائم رہی اور خانہ کعبہ وہی مرکز بنا رہا جس کی طرف لوگ صدیوں سے آتے تھے۔ یہی وہ پس منظر ہے جسے سمجھنے سے سورۃ الفیل کا واقعہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔